छत्रपति शिवाजी, एक वैरागी राजा। स्थापित किया हिंदुओं का राज्य, मार भगाए विदेशी महाराज, जीता जन का भरोसा, मन में जगाई आशा, मुगलों पर किया वश, दुनिया ने देखा हिंदू साम्राज्य दिवस। महान विचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी ने नेपोलियन बोनापार्ट और छत्रपति शिवाजी की तुलना करते हुए कहा कि नेपोलियन वाटरलू में हारने के बाद नहीं उठ पाया, जबकि आगरा में अरेस्ट होने के बाद भी शिवाजी ने औरंगजेब को दक्षिण की खाक छानने के लिए मजबूर कर दिया और बाद में वो वहीं सुपुर्दे खाक हो गया। वो कहते हैं कि नेपोलियन के वाटरलू की लड़ाई हारने के बाद उसके लोगों ने ही उसका साथ छोड़ दिया, जबकि शिवाजी के साथी उनको आगरा में औरंगजेब की जेल से भी निकाल लाया। नेपोलियन का राज्य नेपोलियन की आंखों के सामने धराशायी हो गया। वहीं शिवाजी की प्रेरणा और पेशवाओं के पुरुषार्थ ने सदियों तक राज्य का संचालन किया। छत्रपति शिवाजी ने जमीन ही नहीं जीती, लोगों के दिलों को भी जीता। शिवाजी ने अपना राज्य स्थापित करने के बजाय धर्म का राज्य स्थापित करने का संकल्प लिया। उन्होंने तो हिंदवी साम्राज्य को भी अपनी इच्छा के बजाय भगवती की इच्छा बताया। राज्य उनके लिए समाज का गौरव और उसकी सेवा था। इसलिए एक दिन संत तुकाराम के हरि कीर्तन से इतने मुग्ध हुए कि राजपाट छोड़ उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। एक बार अपने गुरु समर्थ रामदास को ही पूरा राज्य चिट्ठी में लिखकर सौंप दिया। उन्होंने राज्य को पद नहीं, दायित्व समझकर उसकी सेवा की। इसलिए कवि भूषण औरंगजेब की चाकरी छोड़ छत्रपति की सेवा में चले गए। आज जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो उसे बुद्धिजीवियों की एक जमात दकियानूसी विचार के तौर पर स्थापित करने का प्रयास करती है। लेकिन तत्कालीन भारत के जिन लोगों ने विदेशियों की अनैतिकता, अनाचार और अत्याचार को अपनी आंखों से देखा और सहा था, उस समाज के लिए तो हिंदवी साम्राज्य का सपना ऐसा ही था जैसे 1947 में अंग्रेजी राज से मुक्ति। मगर एक रक्त पीढ़ी आज भी ऐसी है जो देश को देश मानने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल उन्हीं के लिए संविधान है। आज भी जरूरत है कि संविधान शिवाजी के हिंदवी स्वराज जैसा हो, जिसमें सज्जनों का सम्मान हो और दहशत से दुर्जनों का पेट पिघल जाता हो।